अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद ये है कि आपको एक अवेयरनेस दूँ इटली में जॉब्स किस तरह होती हैं, ख़ास करके जो इटली फॉरेनर्स को इमिग्रेंट्स को बुलाता है, जिसको डिक्रेतो फ्लूसी भी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इटली में जॉब्स हैं नहीं हैं और हम बाहर से इटली में जॉब करने किस तरह आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा वो प्रोसेस भी बताऊंगा और डिस्कस करूंगा कि क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल इटली तकरीबन 80,000 लोगों को बाहर मुल्कों से बुलाता है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और काफ़ी सारे मुल्क जो हैं तमूमन एशिया में, उनसे यहाँ पे लोग आते हैं। और इस साल इटली ने ये अनाउंस किया है कि 2025 तक ये स्कीम चलती रहेगी, उसके बाद शायद ये बंद हो जाए। उसमें जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जैसे कि हो गया उन यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको काटना, ये सारी चीज़ें जो भी एग्रीकल्चर का एक काम होता है वो करना पड़ता है। और उसके अलावा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं वो आते हैं टूरिज़म सेक्टर में, टूरिज़म लाने, यानी कि होटलिंग और टूरिस्ट प्लेसेस पे क्लीनिंग का काम हो गया, होटल में रिसेप्शन का काम हो गया, या इस तरह से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उस सेक्टर में इटली जो है लोगों को बाहरी दुनिया से बुलाता है। होता यह है कि जब ये डिक्रेतो फ्लूसी अनाउंस होती है, उसके आपके पास 3 या 4 महीने होते हैं या 6 महीने भी होते हैं। वो जब स्टार्ट होती है हर साल, तो उसमें डिफरेंट जो है कोटाज दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 80,000 टोटल कोटा है तो उसमें से जो 5,000 ऑलरेडी लोग इधर हैं उनके डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है, कोई इधर ऑलरेडी जॉब कर रहा है, किसी और वीज़ा पे है, तो वो कन्वर्ट कर सकता है इस जॉब वीज़ा पे एग्रीकल्चर में या किसी और में। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, उन्होंने कोई स्पेशल डिग्री की होती है, वो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, या इस तरह डिफरेंट जो है उसकी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 लोग, जो 50% ऑफ टोटल है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं, जो एग्रीकल्चर में जॉब लेते हैं। और बाकी जो है 30-35 हज़ार लोग जो हैं जाते हैं होटलिंग और टूरिस्ट इंडस्ट्री में। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे किस तरह आ सकते हैं, आप हमें तरीका बताएं। तो तरीका ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपनी ढूंढनी पड़ती है जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर ऑनर्स हैं, उनके पास यहाँ पे ज़मीनें हैं, वो ये खेतीबाड़ी का काम करते हैं और उनके पास ऑलरेडी लेबर्स होते हैं जो यहाँ के भी हो सकते हैं और फॉरेन के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो कंपनी ढूंढनी है। कंपनी कैसे ढूंढेंगे? वो एक वेबसाइट है, लिंक्डइन है, subito.it है और वर्कफोर्स है। काफ़ी सारी कंपनीज़ भी हैं और इटली में एजेंसीज़ भी हैं। थोड़ा बहुत आपको गूगल वगैरह ये सारी चीज़ें चलानी आती हो तो फिर ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं चलानी आती तो कोई ऐसा दोस्त वगैरह ढूंढ लें जो आपकी हेल्प कर सके इस काम में, सर्चिंग में। ठीक है, आप मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको गूगल वगैरह ये थोड़ी चीज़ें चलानी आती हो। और उसके बाद आपको एक सीवी भी चाहिए जो यूरोपियन फॉर्मेट में होनी चाहिए, खास करके इटालियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। यूरोपास फॉर्मेट होता है, उसमें आप सीवी बनाएं और कंपनीज ढूंढना शुरू कर दें जो आपकी फ़ील्ड है। फॉर एग्जांपल, आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, होटलिंग में जाना चाहते हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, आपने कुछ वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह किया है, ऑलरेडी आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से हैं, कहीं से हैं, तो इटली में वो जॉब आप अप्लाई करना शुरू कर दें जब ये स्कीम आए। तो दिन में आपको कम से कम 100 जॉब्स अप्लाई करनी है अगर आप रियली इटली आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 5 अप्लाई करें फिर बैठ जाएं। ये देखें, इटली बुलाता है लोगों को पूरी दुनिया से। आपका कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया से, ना कि सिर्फ इटली में जो लोग बैठे हैं या किसी आपके कंट्री में बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से कहीं से भी हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है वो पूरे इटली के साथ आपका चल रहा है। तो कम से कम 100 जॉब्स है, अप्लाई करें। अब एक तरीका ये भी है, और उसके अलावा एजेंसीज़ भी होती हैं जो आपको हायर करती हैं। जो कंपनीज़ भी उनको एजेंसीज़ को ही बोलती हैं, आप हमें बंदे ढूंढ के दो, तो वो एजेंसीज़ क्या करती हैं, बंदे ढूंढना शुरू कर देती हैं। ठीक है जी, एजेंसीज़ भी जो है आपको फाइंड करना शुरू करती हैं और एजेंसीज़ को भी बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि एजेंसीज़ का वहाँ पे कमीशन होता है। उनका बिज़नेस यही होता है कि वो बंदे ढूंढें और कंपनीज़ को जो दे दें, होटल हो गए या कोई भी हो गए। ठीक है, पहले वो प्रेफर करते हैं वो बंदे जो ऑलरेडी इटली में हों,
ये एक उनका रूल है कि अगर आपकी कंपनी बंदे ढूंढना चाहती है तो उसको प्रेफरेंस देनी है लोकल यहाँ पे जो इटालियंस हैं या कोई और यहाँ पे रह रहा है ऑलरेडी इटली में, तो उसको जो है जॉब दी जाए, ठीक है, अगर उसके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है, ठीक है। अगर इटली में नहीं मिल रहा तो आप पूरे यूरोप में ढूंढें। अगर यूरोप से भी कोई नहीं आना चाहता, नहीं मिल रहा, तो फिर आप कहीं और से मंगवा सकते हैं। ये कंपनी को जस्टिफिकेशन देनी होती है। लेकिन खैर डिक्रेतो फ्लूसी में तो आ जाते हैं बंदे बाहर से, इस तरह नहीं होता। और एक और टिप मैं आपको देता हूँ कि ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, जैसे मैं इजीली बता रहा हूँ इस 10-15 मिनट की वीडियो में, तो इस तरह 10-15 मिनट का प्रोसेस नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को फास्टन करना चाहते हैं तो इसके काफ़ी एजेंट्स भी होते हैं जो आपको अपने मुल्क में भी मिलते हैं, और यहाँ पे इटली में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ कमीशन वगैरह पैसे ले के ये काम करवा सकते हैं। ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे बंदे ढूंढने होंगे जो ये काम करते हैं, उनको आपने जो है ये सारी चीज़ बतानी है कि मुझे आना है इस तरह ये, लेकिन वेरीफाई करें कि वो रियल बंदा है। ऐसा नहीं कि वो आपको आश्रय देते रहे और काम भी ना हो, ठीक है। तो आप जो है वेरीफाई करें, ये आपका अपना काम है। किस तरह आप वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, आपका अपना बंदा है, जानने वाला है, तो फिर उस हिसाब से आप उसको जो है केस अपना पकड़ा दें। तो असल काम यही होता है, कोई बंदा ढूंढें जो आपको ये काम करवा के दे। जाहिर सी बात है उसकी कुछ जो है चार्जेस होंगी, वो पैसे लेगा अपने आप से और फिर आपको ये काम करके देगा। ऑलरेडी काफ़ी लोग इधर आ चुके हैं, जो मैं काफ़ी लोग देखता हूँ। पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर पंजाब रीजन से हैं, और मैंने काफ़ी केपी के लोग देखे हैं, लेकिन सिंध के लोग बहुत मैंने कम देखे हैं। लेकिन डिपेंड करता है, काफ़ी पाकिस्तानी हैं इधर ना, ठीक है। तो सिंध से हो, आप पंजाब से हो, कहीं से भी हो, आपको प्रोसेस करना है तो ये पूरा प्रोसेस इसी तरह चलता है। सबसे पहले आपको कंपनी ढूंढनी है, फिर वो कंपनी एग्री हो गई तो फिर जो है आप ये सारा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सारा प्रोसेस होने में तकरीबन 4 से 6 महीने लग जाते हैं। आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स उसको देंगे, कंपनी आपको जॉब ऑफ़र देगी और वे सारा प्रोसेस होगा। फिर आपका नुल्ला उस्ता बनेगा। नुल्ला उस्ता बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, जिसको इटालियन में नुल्ला उस्ता बोलते हैं, ठीक है। वो आपको मिल गया, इधर से इटली से आपको इशू होगा वो नुल्ला उस्ता, फिर आपको वो दिया जाएगा। उसकी बेसिस पे आप जाके अपने कंट्री में, इटली की एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, जो भी है, वो आपको जो है वीज़ा दे देगा। अपनी वीज़ा इशू करना है। अब ये सिस्टम पूरा इसी तरह चलता है। एक बंदा इस तरह नहीं कर सकता कि आप मुझे बोलें या किसी और दोस्त को बोलें कि मुझे जॉब दे दो, ये कर दो। हो सकता है कि आपको कंपनी डायरेक्ट मिल जाए। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कंपनी डायरेक्ट मिल जाती है, वो आपको जो है नुल्ला उस्ता वगैरह प्रोवाइड करती है, जॉब भी देती है, तो वो लैंड गुड है, ठीक है। और उसके अलावा नहीं होता इस तरह, तो आपका कोई जानने वाला ऐसा बंदा है जो कंपनीज में काम करता है और कंपनी उसको जो है कहती है कि मुझे बंदे ढूंढ के दो। अमूमन ये भी होता है जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं इसी फील्ड में। ऐसा नहीं कि पूरे इटली में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो उसी फील्ड में है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वीज़ा पे ऑलरेडी आए हुए थे, या फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या कहीं पे ऐसी जगह पे काम करते हैं, और उसकी कंपनी को या उसकी जानने वाले कोई ऐसी कंपनी है जिनको बंदे चाहिए, वो उनको बोलते हैं कि भाई अगर आपका जानने वाला है तो हमें बताएं, तो वो फिर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, यही तरीक़ेकार होता है, और कोई इसका जो है अल्टरनेटिव तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको कंपनी ढूंढनी है, या वही सा बंदा ढूंढना है जो आपको कंपनी ढूंढ के दे, ठीक है। और उसके बाद ये कंपनी ही आपको सारा चीज़ें स्पॉन्सर करती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी ढूंढ लेंगे तो फिर आपको जो है डायरेक्ट, जाहिर सी बात है, फिर उधर हर चीज़ मिल जाएगी। अगर थर्ड पर्सन के थ्रू जाएंगे तो आपको फिर कुछ चार्जेस वगैरह देने होंगे। और वो पर्सन जो थर्ड पर्सन होते हैं वो भी कंपनी से ही कांटेक्ट में होते हैं, कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एजेंसीज़ होती हैं, क्या होती हैं, एक पूरा प्रोसेस इस तरह चलता है। क्योंकि कंपनी कभी कभी डायरेक्ट ये काम नहीं करना चाहती, उसका सरदर्द नहीं बनाना चाहती कि हम बंदे ढूंढे ये करें। वो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स उस एजेंसी को दे देती है, और वो एजेंसी बंदे ढूंढ के अपनी जो भी चार्जेस होते हैं, जाहिर सी बात है वो भी काम करते हैं, वो भी बंदे ढूंढते हैं, अपना रिसोर्स लगाते हैं, उनकी भी एम्प्लॉयज़ होती हैं, उनका काम यही होता है बंदे ढूंढना, लाइक HR कंपनीज जैसे होती हैं। तो वो जाहिर सी बात है आपसे पैसे लेंगे, अपनी जो है सर्विसेज का, आपको जॉब ढूंढ के देंगे, आपको प्रोसेस करके देंगे, सारी चीज़ें करके देंगे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, आपको वीज़ा लग जाएगा, जॉब मिलेगी, तो सैलरी तकरीबन 800 से 1000 या 1200 के दरमियान होती है स्टार्टिंग। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी ऑफ़र हो रही है, 800 या 1000। और काम यही होता है एग्रीकल्चर का,
और मैंने आपको जैसे बताया होटलिंग का या इसी तरीके का काम होता है। और जो लोग दुबई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं, तो अमूमन यहाँ पे वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी सऊदीया या दुबई में काम कर रहे हैं। मैं आज तक जिनसे भी मिला हूँ वो ज़्यादातर मेरे जो मुझसे मुलाकात जिनसे हुई है मेरी, तो वो वहीं से ही आए हैं। ऑलरेडी वो पाकिस्तान से, इंडिया से दुबई गए थे या बांग्लादेश से थे, तो वो पहले दुबई गए थे या सऊदीया गए थे या कहीं और अरबियन कंट्रीज़ गए हुए थे, वहाँ से फिर वीज़ा लगवा के यहाँ पे आ गए। और काफ़ी लोग माल्टा में भी मैंने देखे, माल्टा में भी मुझसे लोग मिले, वो भी यूएई से आए हुए थे। तो खैर वो इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जो चार्जेस होती हैं यहाँ पे वो यूरोज़ में आपसे लेती हैं कंपनीज। इस तरह नहीं कि वो पीकेआर में या इंडियन रुपीज़ या बंगाली टका जो होता है उसमें लेगी। अगर आपको कंपनी यहाँ पे हायर कर रही है एजेंसी, थर्ड पार्टी, अमूमन 90% ये जॉब्स जो होती हैं वो एजेंसीज़ के थ्रू ही होती हैं। डायरेक्ट कंपनी मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एजेंसीज़ के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है, वो आपसे चार्जेस लेती हैं, ये एक रियलिटी है। तो जो चार्जेस होती हैं वो यूरोज़ में होती हैं, और यूरोज़ को अगर आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं। जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान या इधर से बाहर निकले हुए हैं, सऊदी या किसी इमराती कंपनी में काम कर रहे हैं या उधर काम कर रहे हैं, तो वो ये अफोर्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। बाकी जो पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी बैठे हैं वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो भी ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और बस वो जॉब लेके इधर आ जाते हैं। फिर जो एग्रीकल्चर वीज़ा होता है वो 9 महीने का होता है, 9 मंथ का वीज़ा होता है। आपको जो इशू होता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करना होता है, 9 महीने के बाद आपको वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। काफ़ी लोग जो है वो वीज़ा लेके यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उनको, अगर आप वीज़ा एग्रीकल्चर पे आए हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में यहाँ पे आके कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई और जॉब मिल गई, जैसे आपने अपना कारोबार शुरू करना है या कहीं और फैक्ट्री में जॉब लग गई आपकी, या कोई भी तरीक़ेकार है, तो वो एग्रीकल्चर वीज़ा वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म पे चली जाती है। अगर आपको यहाँ पे एक जॉब मिल गई जिसकी इनफ अर्निंग है, तकरीबन 1000 या कुछ समथिंग पर मंथ आप कमाते हैं, तो आपको वो कन्वर्जन मिल जाती है। फिर और सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो बात का मसला है। जब आप इधर आ जाते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इधर कम्युनिटी आपको बता देगी, जो भी आपके दोस्त, रिलेटिव्स या कोई भी हैं इधर बंदों से मिलेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि इधर प्रोसेस किस तरह काम करता है। तो इनिशियल जो प्रोसेस है वो यही है, या तो कोई एजेंसी ढूंढें या बंदा ढूंढें या कंपनी डायरेक्ट फाइंड करना शुरू कर दें, लेकिन सीवी वगैरह ये सारी चीज़ें बना दें। कंपनी मिल गई, बेस्ट ऑफ लक, आप लकी हो। कम लोगों को मिलती है लेकिन मिलती है, ठीक है। अगर नहीं मिलती, फास्ट एंड प्रोसेस करना है, गारंटीड प्रोसेस करना है, तो बंदा ढूंढो जो ये काम कर सकता है। अब आप ये कमेंट में नहीं कहें, काफ़ी सारे लोग मुझे जो है फेसबुक पे मेरा पेज है जो नवीन कुमार के नाम से, वहाँ पे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और आप मुझे प्रोसेस नहीं बता रहे, आप मुझे जो है वीज़ा लेके नहीं दे रहे। तो ये कोई भी बंदा आपको लेके नहीं दे सकता, आपको ये खुद करना पड़ेगा। मैंने आपको रोड मैप बना के दे दिया है। जो सेमी स्किल या नो स्किल वाले लोग हैं उनके लिए यही प्रोसेस है कि आप एग्रीकल्चर वीज़ा में, या सीजनल वर्क इसको वीज़ा बोला जाता है, या डिक्रेतो फ्लूसी, जो भी इसके डिफरेंट नाम हैं, उसके थ्रू इटली में इसी तरह आ सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए। और इसके अलावा जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं, या फिर वो लोग जो स्टडी करना चाहते हैं, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी विथ स्कॉलरशिप, तो वो भी इसी चैनल, मेरे यूट्यूब के चैनल नवीन तलरेजा पे जो है सर्च कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह जो है ये सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे वीडियोस ऑलरेडी हैं। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाओ चाओ।